बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। ब्लू पेन किचन में आज बनने जा रही है बहुत ही शानदार और टेस्टी रेसिपी जो कि शायद ही आपने आज से पहले कभी बनाई होगी। अगर आप एक दफ़ा ये रेसिपी बना लेंगे तो आपके घर वालों की ये फेवरेट बन जाएगी और आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन इसके अंदर डाल देंगे। लहसुन को सिर्फ 2 सेकंड के लिए हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। साथ ही इसके अंदर 2 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी बारीक काट के डाल देंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए फिर से इनको भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को मैंने 2-2 सेकंड के लिए भून लिया है और देख सकते हैं कि लहसुन का कलर भी अभी चेंज नहीं हुआ। तो अब साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 1 पाव चिकन, जिसको मैंने चॉपर में डाल के इसका कीमा बना लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप छोटे छोटे पीसेस करके भी चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाथ का कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे भी लहसुन के साथ और कुक कर लेंगे कि इसका कलर जो है पिंक से वाइट हो जाए। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो चिकन जो है अपना पानी छोड़ेगा, तो उसी पानी के अंदर हम चिकन को कुक कर लेंगे। इसके अंदर ज़्यादा से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत बारीक सा कीमा है, बहुत जल्दी से ये पक जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि चिकन का पानी सारा खुश्क हो चुका है और मैंने अच्छे तरीके से इसको भून भी लिया है। चिकन को भूनने के बाद इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज डाल दूंगी। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉपर में डालकर बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। बस 1 से 2 सेकंड के लिए इसको भी सौटे करना है। इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसके अंदर आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, आधा कप बारीक कटी हुई गाजर और आधा कप ही इसके अंदर बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल देंगे। तीनों चीज़ों को मैंने चॉपर में डाल के बारीक सा चॉप कर लिया है। तो ये वेजिटेबल्स इस रेसिपी में बहुत ही कमाल का काम करने वाली हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बनने वाली है। मिक्स कर लेंगे तमाम वेजिटेबल्स को और हल्का सा हमने इनको कुक करना है, बहुत ज़्यादा हम इनको नहीं पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। नमक डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही भुना और पिसा हुआ जीरा डालेंगे। 3 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर सिरके का डाल देंगे। अगर सिरका नहीं है तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इन तमाम वेजिटेबल्स और स्पाइसेस को अच्छे से और 1 से 2 सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं इनका कच्चापन निकल जाए। भूनने के बाद अब हम इसके अंदर 1 कप सूजी डाल देंगे और सूजी को भी अच्छे से तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने सूजी को थोड़ी देर के लिए कुक करना है। तो अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर का यूज़ करूँगी, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है चिकन पाउडर तो आप चिकन क्यूब भी ले सकते हैं या फिर नहीं है तो स्किप कर दें। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, 1 से 2 सेकंड के लिए सूजी को भी भून लेंगे और अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 कप मैं पानी ले रही हूँ, 1 कप सूजी है तो उसका डबल जो है हम पानी डालेंगे। पानी को और तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। देखेंगे आप जैसे जैसे इनको हीट मिलती जाएगी, जो सूजी है वो फूलती जाएगी और पानी को अपने अंदर सोक करती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि पानी सारा खुश्क हो चुका है और ये एक बैटर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब इसके अंदर हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और बस ये हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह और फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे और हमारा जो ये बैटर है बनकर तैयार है। इसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको हम फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और बाकी काम जो है इसके ठंडा होने पे करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए मैंने फैला दिया है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर जो है तकरीबन 15 मिनट के बाद ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी सारी प्लास्टिक की थैली लेकर उसको काट के एक बड़ा सा मैंने पेपर तैयार कर लिया है। आप इसकी जगह बटर पेपर भी ले सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हाथों की मदद से या ब्रश की मदद से इस प्लास्टिक पेपर को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। प्लास्टिक बैग को सिर्फ इसलिए ग्रीस करेंगे कि जो बैटर हम इसके ऊपर लगाएंगे वो शीट के साथ चिपके नहीं। तो जो हमने बैटर तैयार किया है उसमें से आधा बैटर हम लेके इस शीट के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे। हाथों पे चिपके तो हाथों पे ऑयल लगा लें और इस तरह इसको सेट करके नीट कर लें। ऐसा करने से ये होगा कि हमें एक एक नगट्स को शेप नहीं देनी पड़ेगी। हम इसी तरह एक दफ़ा बैटर सेट करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे और हमारे पास ये बहुत ढेर सारे जो नगट्स हैं बनकर तैयार हो जाएंगे और एक एक
को शेप देख के हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जिस तरह के भी आपको पसंद हो, चाहे स्क्वायर शेप बना लें या रेक्टेंगल बना लें या इसके रोल बना लें, जिस तरह के भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्क्वायर शेप के नगेट्स तैयार कर लिए हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी जल्दी से और झटपट से ये ढेर सारे नगेट्स तैयार हो गए हैं। अगर हम एक एक बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस नगेट्स की मोटाई आप देख सकते हैं, इतना मोटा और इतना थिक आप इसको रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और अंडा भी अच्छे तरीके से फेंट लिए हैं। अब एक नगेट्स हम लेंगे, उसे अंडे में कोट करेंगे और इसके बाद हम अच्छे से जो एक्स्ट्रा अंडा होगा वो निकाल देंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा नगेट्स बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। इससे पहले आपने ये रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी, बहुत ही टेस्टी है और ये चाइनीज़ नगेट बहुत ही मज़े के बनते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और तेज़ गर्म ऑयल के अंदर हम ये डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कच्ची हो, जो पकने वाली हो, जिसको टाइम लगे। बस ऑयल गर्म में हमने डाल देना है और इस तरह लड़ते पलटते हुए इसको क्रिस्पी होने तक और कलर गोल्डन आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर पकी हुई हैं। जब अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन कलर आ जाए तो हमने इन्हें निकाल लेना है। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चाइनीज़ नगेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और सिर्फ एक पाव चिकन से देखिए कितने ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और लाइक करना तो अब भूल ही जाते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।